नाजरीन जरूरी ऐलान। पकोड़े नई स्टील की कढ़ाई में फ्राई हो रहे थे, जिससे पता चला कि ये स्टील की कढ़ाई में चिपक जाते हैं। तो आइंदा स्टील की कढ़ाई लेने से गुरेज करें अगर आप चाहते हैं कि आपके पकोड़े ना चिपके। अभी जो मुझे सबसे ज्यादा टेंशन हो रही है वो है एक अदद फ्रूट चाट की, क्योंकि आज मुझे शूट पे जाना था लेकिन मैं शूट पे नहीं गई हूँ। मैं बाद में जाऊंगी, मैं अभी घर पे हूँ, घर पे इफ्तार कर रही हूँ। तो फ्रूट चाट की जिम्मेदारी मेरी थी। क्या बात है, फ्रूट चाट आज मैंने बनाई है। ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम दूसरा रोज़ा रखने जा रहे हैं और ये दूसरे रोज़े की सहरी हो रही है। अभी अभी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद पढ़ी है। वैसे ये बहुत बड़ी बात है कि आप रमज़ान में आपको तहज्जुद मिल जाए, क्योंकि मैंने देखा ज़्यादातर लोग, मैं खुद भी यही करती थी, सहरी तक जागते और सहरी तक जागने के बाद फिर फजर पढ़ के रोज़ा रख के सो जाते, विच इज़ ऑल्सो फाइन। बात तो सही है। लेकिन ये है कि मेरी बेटी है तो मैं भी इसके साथ जल्दी सो जाती हूँ और अभी उठी हूँ सहरी करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तहज्जुद मिल गई, मैंने तहज्जुद पढ़ ली। अल्लाह ऐसी ही तौफीक अता फरमाए, रमज़ान ना हो तब भी। तो अब सहरी बन रही है, आई होप मैं सहरी कैप्चर कर सकूं। मेरी फैमिली ज़्यादा कैमरा पे आना प्रेफर नहीं करती, इसलिए मैं ज़्यादा कोई वीडियो बना नहीं सकती। लेट्स सी कि हम इसे कितना कंटिन्यू कर पाते हैं और कितना टाइमली अपलोड कर पाते हैं। स्टे ट्यून्ड। और ये दूसरे रोजे की सहरी पराठों के साथ बस गया वेट। अब वेट कंट्रोल नहीं होता। हाँ माशाल्लाह, कीमा और पराठे मेरी अम्मा ने बनाए। क्या बात है। नाइस। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी हमने कर ली है, फजर की नमाज पढ़ेंगे और हम सो जाएंगे और फिर इंशाल्लाह कल सुबह उठेंगे और अब आपसे इंशाल्लाह इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होगी। सुबह हो गई है। ओह माय गॉड, वाओ। सुबह क्या बल्कि जोहर हो चुकी है और हमने जोहर की नमाज भी पढ़ ली है और दूसरा रोजा गुजर रहा है। और माशाल्लाह रमजान का पहला फड्डा हमारे इलाके में, मतलब इलाके में नहीं, घर के करीब हो चुका है। हाय 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 हाय। रमजान हो और फड्डे ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन खैर किसी और का हुआ है हमें नहीं पता। लेकिन अंकल ऐसे लड़ रहे थे, बाकायदा उछल उछल के बता रहे थे कि रमजान है और उनका रोजा है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। The next. रोजा अच्छा गुजरा है, हमारा अच्छा गुजरा है एटलीस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ असर का टाइम हो गया है, तो हम सोच रहे हैं कि असर की नमाज पढ़ ली जाए। मत करो उसे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नाजरीन जरूरी ऐलान। पकोड़े नई स्टील की कढ़ाई में फ्राई हो रहे थे, कौन है ये लोग? जिससे पता चला कि ये स्टील की कढ़ाई में चिपक जाते हैं। तो आइंदा स्टील की कढ़ाई लेने से गुरेज करें अगर आप चाहते हैं कि आपके पकोड़े ना चिपके। ऐसा क्यों हुआ है वालदा माजदा? ये स्टील की कढ़ाई ने जला भी दिए और चिपक भी गए। बेकार है स्टील की कढ़ाई। जला भी दिए और चिपक भी गए। खत्म। कढ़ाई सिल्वर की ही अच्छी होती है। कढ़ाई सिल्वर की ही अच्छी अगर आप लें तो सिर्फ सिल्वर की लें, क्या बात है सर, क्या बात है सर। ताकि आपके पकोड़े ना चिपके ना जलें। वैसे हमारे घर के पकोड़े बहुत अच्छे होते हैं, बल्कि बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन ये आज कढ़ाई जल गए नहीं होने की वजह से कुछ हुआ है। नहीं, स्टील की कढ़ाई की वजह से हुआ है। स्टील की कढ़ाई की वजह से हुआ है। इस किस्म के इंसिडेंट्स अक्सर हो जाते हैं,
क्योंकि अक्सर हमारा जो जोर होता है वो ये होता है कि इफ्तारी घर की पकी भी होगी, इफ्तारी घर की बनी भी होगी, इफ्तारी बहुत ज्यादा फ्रेश होगी, इफ्तारी गर्म होगी। तो वो जब असर के बाद जैसे ही उसकी तैयारी शुरू होती है तब आपको पता चलता है कि कुछ ना कुछ इस तरह का मसला हो गया। आज हमारा ज्यादा फोकस ये था कि हम घर की बनी हुई इफ्तारी खाएं, लेकिन क्योंकि असर हो चुकी है और पकौड़ों के हालात देख के लग रहा है कि समझ रहे हो? कुछ करना पड़ेगा। ये आज कुछ इस तरह से मैंने असर की नमाज पढ़ी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी की बड़ी मेहरबानी कि मैंने असर की नमाज पढ़ ली। अभी जो मुझे सबसे ज्यादा टेंशन हो रही है वो है एक अदद फ्रूट चाट की, क्योंकि आज मुझे शूट पे जाना था लेकिन मैं शूट पे नहीं गई हूँ, मैं बाद में जाऊंगी, मैं अभी घर पे हूँ, घर पे इफ्तार कर रही हूँ, तो फ्रूट चाट की जिम्मेदारी मेरी थी। अच्छा, और माशाल्लाह क्योंकि जिम्मेदारी मेरी थी तो मैं लेट हो चुकी हूँ, असर हो चुकी है, अभी तक मैंने फ्रूट चाट नहीं बनाई। अब मैं भाग के सबसे पहले फ्रूट चाट बनाऊंगी। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। फ्रूट चाट आज मैंने बनाई है। ओके। देखें कितनी हसीन लग रही है शक्ल से। अरे बस कर भाई, खूबसूरत। ओ सॉरी, ये तो रह गया था। 2000 years later. तो भाई दूसरी इफ्तारी हो गई है। मैं नहीं मानता। इफ्तार इज डन, नमाज इज डन, और आज कुछ सुस्त सुस्त से हो रहे हैं हम। खा लिया। अम्मी कह रही है बहुत खा लिया हमने, और अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, मस्ट हैव काम। वो ये है कि हम चाय पी रहे हैं। एवरी इफ्तार इज इनकम्प्लीट विदाउट अ कप ऑफ टी। मजा आया। तो बस चाय पी रहे हैं। This was- मैं ऐसा बनवाऊंगी और ये जो है ना, मैं भी इन्वॉल्व हो गई। वाह वाह, आज ये इंकशाफ हुआ है कि आइंदा के व्लॉग्स में इंशाल्लाह अम्मी भी इन्वॉल्व हो जाएंगी। दिस वाज द व्लॉग फॉर टुडे। आज का दूसरा दिन, सेकंड इफ्तार। अब ठीक आ रहा है? ये थोड़ी नजर अम्मी कह रही भाई पपी से बहुत बुरा आ रहा है। तो दिस वाज द व्लॉग फॉर टुडे, सेकंड डे ऑफ रमजान। अब सही है अम्मी? पीछे ले, और पीछे ले, और पीछे ले। अरे यूं ले, यूं सही है? हाँ बात। अब सही। This was the second day of Ramadan. Keep watching my YouTube channel and don't forget to like and subscribe. Hit the bell icon for the notification. Thank you.